जेल परिसर के क्वार्टर में चोरों का धावा। महिला प्रहरी के घर दिन दहाड़े लाखों की वारदात। चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े जेल परिसर के क्वार्टर पर धावा बोला और हजारों की नकदी के साथ लाखों के आभूषण चोरी कर लिए। जांच के बाद पुलिस ने देर शाम मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। भैरवगढ़ टीआई प्रवीण पाठक ने बताया कि केंद्रीय जेल भैरवगढ़ परिसर में जेल अधिकारियों के साथ प्रहरियों के क्वार्टर बने हुए हैं। चोरों ने सुबह 11 से 3 बजे के बीच महिला प्रहरी कांता चौधरी के क्वार्टर पर धावा बोला और नकुचा तोड़कर अंदर घुस गए। वारदात के बाद चोर भाग निकले। दोपहर में जब ड्यूटी से कांता चौधरी घर पहुंची तो दरवाजा खुला और अंदर सामान बिखरा पाया। अलमारी खुली हुई थी। चोरी की सूचना पुलिस को मिलते ही जांच के लिए मौके पर पहुंच गई थी। जेल प्रहरी के अनुसार चोरों ने 20,000 रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण चोरी किए हैं। मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई है। खोजी श्वान कुछ दूरी से लौटा। टीआई पाठक के अनुसार चोरों का सुराग तलाशने के लिए मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम के साथ खोजी श्वान को बुलाया गया था, जो वारदात स्थल से कुछ दूरी तक जाने के बाद वापस लौट आया। फिंगरप्रिंट टीम ने दरवाजे से लेकर अंदर सामान के प्रिंट लिए हैं। चोरों का सुराग लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है। जल्द ही चोरों को सुराग लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा। किसे चोरी हुई? मैं 11 से 3 बजे तक मेरी अधीक्षक बंगले पे ड्यूटी थी। मैं अपनी ड्यूटी पे गई हुई थी भैया, और वहाँ से मैं आई तो 3 बजे मैं वहाँ से आई तो मेरे घर का लॉक टूटा हुआ था, और लॉक मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो लॉक मेरे हाथ में आ गया और मैं अंदर आई तो यहाँ एक सब्बल पड़ा हुआ था आगे वाले रूम में, और मेरा मोबाइल नहीं था। अंदर गई तो दोनों अलमारियाँ खुली हुई थी, दोनों अलमारियों के दरवाजे दोनों के खुले हुए थे, और एक अलमारी का तो पूरा उन्होंने लॉकर वगैरह सब तोड़ दिया था, और उस जिसमें मेरे करीबन 20,000 रुपये और एक सोने की चेन, एक अंगूठी और एक चांदी की पायल और एक मोबाइल, ये सब नहीं मिला मेरे को। तो आपने कहाँ इसकी रिपोर्ट कराई? किसी? मैंने भैरवगढ़ थाने में रिपोर्ट कराई है इसकी। तो कुछ सीसीटीवी दिख रहा है उसमें किस प्रकार का? हाँ, इस यहाँ से जाते हुए वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स की पैंट पहने हुए, और वो यहाँ से जाते हुए दिखा है उसमें। जिस समय घटना उस समय घर में कौन था? या कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। मैं अकेली रहती हूँ और मेरे घर में लॉक लगा हुआ था। आसपास कोई व्यक्ति? हाँ, इधर भी पास में भी लॉक लगा हुआ था, भैया की ड्यूटी थी। इसके पहले भी कभी इस प्रकार की घटना यहाँ पर हुई हो? अभी यहाँ मेरे को तो 16 साल हो गए, पर यहाँ मेरे घर तो कभी, यहाँ मेरी कॉलोनी में अभी तक तो, पर हाँ कुछ टाइम पहले 2 महीने पहले यहाँ सामने से एक बाइक चोरी हुई है, और एक भैया हमारे स्टाफ में कर्मा भैया करके, उनके यहाँ से भी 15,000 का मोबाइल गया है। आपका नाम बता दीजिए। कांता चौधरी। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हुए शामिल। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में अनाज तिलहन व्यवसायी संघ द्वारा सोमवार को दीपावली मिलन समारोह रखा गया। यहाँ मंडी के सभी व्यापारी और संघ ने पदाधिकारी मौजूद रहे। इस आयोजन में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट भी शामिल हुए। यहाँ व्यापारियों ने मंत्री का स्वागत सम्मान किया। वहीं मंत्री ने कहा कि वे मंडी व उज्जैन के विकास को लेकर जल्द उज्जैन में एक बैठक करेंगे। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने चिमनगंज कृषि उपज मंडी में कहा कि वे उज्जैन के विकास को लेकर जल्द अधिकारियों की बैठक उज्जैन में करेंगे। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में अनाज तिलहन व्यवसायी संघ द्वारा सोमवार को दीपावली मिलन समारोह रखा गया। यहाँ मंडी के सभी व्यापारी और संघ ने पदाधिकारी मौजूद रहे। इस आयोजन में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट भी शामिल हुए। यहाँ व्यापारियों ने मंत्री का स्वागत सम्मान किया। अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल ने स्वागत भाषण दिया और आभार माना। बाबा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और इंद्र भगवान के उनके प्रकोप को लोगों से बचाया था, और उसके बाद में अन्नकूट महोत्सव 56 भोग हुआ था। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर 56 भोग जब हम मंडी का मुहूर्त करते हैं, उसके पहले ये कार्यक्रम आयोजित होता है। तुलसी भाई, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इतना अच्छा पूरा कार्यक्रम कहीं भी नहीं होता है। पूरे मध्य प्रदेश में कि 45 साल से लगातार हम कॉलेज में इंदौर में साथ में रहे, सांवेर में साथ में रहे, और अभी भी हम साथ में हैं। मैं तुलसी भाई की एक बात को ये जरूर कहना चाहूँगा
कि मेरा फोन हर 10-12 दिन में मेरा जाए या न जाए, पर मेरे पास जरूर आता है। मैं उसके लिए आपको नमन करता हूँ कि अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को कभी वो भूलते नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे मंडी के विकास में, नदी के विकास में जो आपका जल संसाधन विभाग है, एक यहाँ पर जल शिप्रा शुद्धिकरण अभियान चलता आया है, उसमें आपसे चाहता हूं कि अगली बार जब भी आए तो उसकी एक मीटिंग अवश्य आयोजित करें। कि हमारे अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल जी, सचिव अनिल गर्ग जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शेखावत जी, उपाध्यक्ष मनीष गावड़ी जी, सह सचिव अभिषेक जी, विषय है कि 2 साल बाद सभी ने हर्ष और उल्लास से दिवाली का पर्व मनाया, क्योंकि हम सब ने देखा कि 2 साल में पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण से सब त्राहिमाम थे, और हमने हमारे परिवारजन को भी, इष्ट मित्र को भी, नाते रिश्तेदारों को भी और पड़ोसियों को भी खोया है। लेकिन बाबा की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से कोरोना अभी शांत हुआ। और इसमें एक कृपा और वो है भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की, जिनके सशक्त नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति से हमने 100 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा के और इस देश में कोरोना वैक्सीन लगवाई। ये सशक्त नेतृत्व का, कोरोना का काल चल रहा था, लॉकडाउन हो रहा था, भारत ही पूरे विश्व में एकमात्र देश है जहां पे गरीब किसान मजदूर को दिवाली तक अन्न मुफ्त दिया गया। ये कहीं भी पूरे विश्व में आप निगाह उठा के देख लो, नेट खोल के देख लो, पूरी जानकारी अपडेट कर लो। सिर्फ गरीबों को अगर मुफ्त में अगर कहीं अनाज मिला तो वो सिर्फ भारत देश है और भारत देश। दीपावली पर्व भी हम लोगों ने 2 दिन पहले मनाया। माँ लक्ष्मी जी का जो त्योहार है, जो पर्व है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम लोगों ने मनाया। और कल से भगवान गणेश जी के यहाँ आज हम लोगों ने सबने शीश नवाया। और कल से हमारा उज्जैन का व्यापार, उज्जैन कृषि उपज मंडी समिति का जो हमारा व्यापार है वो कल से प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं आज के इस अवसर पर भगवान गणेश जी से, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने इस उज्जैन मंडी में व्यापारी गण हैं उन पे आपकी कृपा बनी रहे। भगवान महाकाल की ये नगरी है, पूरे विश्व में फेमस है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ के एक एक नागरिक का दायित्व बनता है कि उज्जैन का नाम किस प्रकार पूरे विश्व में भगवान महाकाल के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग उसमें भी भागीदार हैं, उसमें सब आप लोग भागीदार हैं। तो आज के इस अवसर पर क्योंकि खाना बन चुका है और मुझे जानकारी यही है कि 2 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा 4 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए और चूंकि मैं सुनने वाले हैं वो भी अपने आप को थका सा महसूस कर रहे हैं। और कल नीलामी मुहूर्त है और पूरे मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम हमारे उज्जैन मंडी के व्यापारी लोग करते हैं। उसमें व्यापारी, हमारे किसान सभी सम्मिलित होते हैं और उसमें हमारे मित्र और हमारे जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी आए थे और उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री जी और कमल पटेल के साथ मिलकर बैठेंगे और शिप्रा और उज्जैन और मंडी के विकास के लिए जो भी कार्य हैं उनको पूरा करवाने का भरपूर प्रयास करें। हामुखेड़ी स्थित बिजासन माता मंदिर की पूजा की थाली से रुपए चुराने का वीडियो वायरल हो रहा है।
यह रुपया बिजासन माता मंदिर समिति का कथित सदस्य जीवन कीर चुरा रहा है। पुजारी का आरोप है कि पीढ़ियों से हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं। कतिपय लोगों ने फर्जी समिति बना ली है। यह लोग मंदिर में आने वाला दान भंडारे का राशन गायब कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुजारियों ने कलेक्टर, एसपी और अजाक थाने में आवेदन दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस खबर को समझने के लिए आप सबसे पहले यह वीडियो देखिए। यहाँ रुपए निकालने वाला वीडियो लगा दीजिए। आपने वीडियो देखा, इसमें पुजारी की जगह पेंट शर्ट पहनकर बैठा शख्स श्रद्धालुओं की नजर इधर उधर होते ही पूजा की थाली में रखे पैसे उठाकर अपनी पिछली जेब में रख रहा है। कुल जमा 55 सेकंड के वीडियो में रुपए उठाने के बाद यह शख्स उठकर पुजारी के बैठक स्थल से उठकर बाहर निकल आता है। मंदिर में लगे कैमरों ने इस शख्स की पहचान बेजासन माता मंदिर समिति के कथित सदस्य जीवन जाट के रूप में की है। यह फुटेज 10 अक्टूबर का है। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी जीवन जाट पुजारी की बैठक स्थल पर बैठा है। वह पूजा की थाली से रुपया निकालकर जेब में रख रहा है। फुटेज देखने के बाद मंदिर के पुजारी अमोल और उनके परिवार ने 21 अक्टूबर को कलेक्टर, एसपी और अजाक थाने में शिकायत की। पुजारी अमोल के मुताबिक उनके पूर्वज पीढ़ियों से मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। हामुखेड़ी में रहने वाले बंशीलाल यादव, जीवन कीर, महेंद्र डागरा और कालू यादव हमें पूजा करने से रोकते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने कथित समिति बनाकर मंदिर के सामने एक दान पेटी रख दी है और इसमें आया दान यह निकाल ले जाते हैं। इसी तरह रसीद के मार्फत भी यह दान एकत्र कर रहे हैं। मंदिर में होने वाले भंडारे का सामान भी यह हजम कर गए। पुजारियों ने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। दरअसल 2015 के पहले तक मंदिर का संचालन गांव के पटेल शंकर सिंह और बहादुर सिंह पुजारी परिवार के साथ मिलकर करते थे। 2015 में दोनों ने खुद को विड्रॉल कर लिया और संचालन की जिम्मेदारी पुजारी परिवार के बीच आ गई। इसी बीच कथित तौर पर 4 लोगों ने समिति गठित कर ली और मनमानी करने लगे। समिति रजिस्टर्ड नहीं है और यह गैरकानूनी तौर पर संचालित हो रही है। बहरहाल पूजा थाली से रुपए निकालने का वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर की व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। पुख्ता प्रबंध के बावजूद हो रही चोरी अपने आप में सवाल खड़ा करती है। आखिर राजनीतिक परस्ती के चलते कब तक लोग भगवान के नाम पर ठगे जाते रहेंगे? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।